चीज़ मौजूद है। इससे पहले मैं डॉलरामा पे गई थी, आपको दिखाना भूल गई। अगर आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें घर की लेनी है तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। चीज़ें टीवी शीवी रखा है इधर। अभी तो बस वही मैं कह रही हूँ कि वो सामान जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, नए दिन का आगाज़ हो गया है और अब मैं रवां दवा हूँ अपने घर की तरफ, जहाँ पर कि हमने रहना है। उसको कुछ साफ़ सुथरा किया है, कुछ ठीक कर रहे हैं और फिर सारा दिन आज बहुत से काम है, हमने जाना है, बहुत से काम करने हैं। कल मैंने आपको बताया क्या क्या किया। अब कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको कनाडा आते साथ ही करने होते हैं। अब ये वीडियोज़ को अपने पास नोट कर लीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता हो कि क्या क्या चीज़ें आपको कनाडा आते ही फ़ौरन कर लेनी चाहिए। आने के बाद अब पहली बार हम मुस्लिम शावर लगवा रहे हैं। और अभी ये देखिए जनाब, चीज़ें टीवी शीवी रखा है इधर। अभी तो बस वही मैं कह रही हूँ कि वो सामान जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जो फ़िलहाल हमें मिला। हाँ जी, ये मेरा पहला नाश्ता अपने घर में। चाय मैंने बनाई, वो भी टी बैग वाली, और बर्गर रात को मंगाया था तो वही। और अभी ये बर्तन शर्तन जो नए ख़रीदे हैं वो सिंक में रखे हैं, एक दफ़ा इनको वॉश करूँगी। कुछ चीज़ें रखी हैं, देखते हैं क्या होता है। ये आज मेरे घर का पहला नाश्ता। सोचा था अंडा ब्रेड बनाऊं, लेकिन जब ये पड़ा हुआ था मैं कहा पहले इसको ख़त्म करते हैं। और अब जनाब मैं घर से निकली हूँ। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो कि मैंने करना है, और वो अब आप भी जान लें। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा आते ही आपने सिम लेने के बाद और अपने बैंक अकाउंट के बाद ये काम ज़रूर करना है। और सॉरी, हाँ, सर्विस कनाडा आई हूँ और मैं यहाँ पे अपना सिम नंबर लेने आई हूँ और मुझे अब सिम मिल गया है। सो ग्रेट, अब मेरी आइडेंटिटी रजिस्टर्ड है। फिर सारा जो गार्बेज और रिसाइकल किया है उसके ऊपर उन्होंने गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है सारा। तो यहाँ पे अब अभी समर में शुरू हो जाएंगी गोल्फ। इसके ऊपर ये सारी घास वगैरह ये सब कुछ उगा हुआ है, पौधे भी लगते हैं। यस, क्या बात है, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना है। ये देखिए जी, ये गोल्फ कोर्स बना हुआ है और ये कचरे के ऊपर बना हुआ है, सारा रिसाइकल के ऊपर। रिसाइकल जो जितना भी इनका स्टफ़ था वो इतना ढेर जो था उसके ऊपर उन्होंने देखे ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ बना दी है, गोल्फ कोर्ट बना दिया है। ऐसे इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को। और जी, ये सिम लेने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं। वो है घर का छोटा छोटा ऐसा सामान लेना जो डेकोरेशन जिसे कहते हैं। और होम सेंस जो है यहाँ पर हार्टलैंड में ही एक बड़ी अच्छी जगह है, जहाँ पर आपको बहुत से ऐसे स्टोर्स जैसा कि आपने कॉस्को, होम डिपो, डॉलरामा और ये सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं में से एक स्टोर जो है हम उसकी तरफ जा रहे हैं ताकि घर की कुछ डेकोरेशन की चीज़ें ले। यहाँ पर मैं पहले होम सेंस जाऊँगी और होम सेंस से क्या लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने एक टीवी ट्रॉली लेनी है और वो भी बड़े मज़े की एक कहानी है, वो भी आपको सुनाते हैं कि मुझे कहाँ से मिली। और ये पहुंच गए हम होम सेंस। यहाँ से मैंने कोई डेकोरेशन की चीज़ें ली जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये वो एप्पल स्टोर है जहाँ पर मैंने जाके टीवी ट्रॉली खरीदी। ये भी एक बड़े मज़े की कहानी है, सुनाती हूं। होम डिपो, यहाँ पे घर बनाने की हर चीज़ मौजूद है। इससे पहले मैं डॉलरामा पे गई थी, आपको दिखाना भूल गई। अगर आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें घर की लेनी है तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अब हम यहाँ से लेंगे कारपेट्स। इतना कुछ है कि किसी दिन इसका अलग से विज़िट कराऊंगी। लें जी, ये हमने पहला परचेज़ किया अपने डेबिट कार्ड पर। यहाँ पर टीवी ट्रॉली लेकर ये दोबारा से घर आए हैं और घर में अब मैं ये ज़रा जो चीज़ें कुछ लेकर आई हूँ। एप्पल स्टोर जहाँ पे स्टोरेज होती है, लोग अपना घर का सामान वगैरह वहाँ पर रखते हैं। वहीं पर एक स्टोर रूम था जहाँ पर कि इन साहब ने बहुत सी चीज़ें लगाई हुई थी और इंस्टा के ऊपर मैं पेज देखकर उनका गई थी। वहाँ से ये मुझे बर्तनों का स्टैंड मिला जो कि मेरी बड़ी बारीक सी जगह यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा था जो इसमें फिट इन होए, और ये लाके आपको ख़ुद सब कुछ जोड़ना पड़ता है। तो ये मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई चीज़ इस तरह से प्रॉपर्ली जोड़ रही थी। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। जिस तरह यहाँ पे हर फर्नीचर आपको घर लाके खोल के जोड़ना पड़ता है तो बड़ा ही टायरिंग काम होता है, लेकिन ये करना होता है। और ये देखें जी, मैं कितने सालों के बाद, नहीं कभी कभी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन हांडी प्रॉपर जो है ना मैं बड़े अरसे के बाद बनाने जा रही हूँ। और यहाँ कनाडा में आने के बाद ये मेरी पहली हांडी है। ये प्याज काट रही हूँ, ये रहा टमाटर, इसे काटूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ा हुआ है, ये इधर हांडी रखी है, और फिर मुर्गी निकालते हैं और देखते हैं जी क्या बनता है। और फिर से निकले हम दोबारा यहाँ से। अभी हम ये कुछ लेंगे और फिर हम आज के बाकी दीगर काम करेंगे। बेसिकली दूसरा दिन शुरू हो गया, मैंने गुड मॉर्निंग नहीं की और डायरेक्टली हम वीडियो पर आ गए। तो आज देखिए आज क्या क्या करने जा रही है मैं। पहले तो ये हम लेते हैं यहाँ पे क्रिस्पी क्रीम। जो लोग यहाँ पर आए वो ज़रूर ये तो खाते ही खाते हैं। सुना है बड़े मज़े की, और अभी हम खाने लगे जनाब यहाँ से।
क्रिस्पी क्रीम पे हाँ जी। हाँ, समझ अच्छा। नहीं आई कि इसके पीछे लोग इतने दीवाने क्यों हो गए। 4 घंटे लोग लाइन में खड़े रहते थे, खड़े वो वहाँ तक लाइन ऐसे घूमती रहती थी, जाती रहती थी। और 4 घंटे से हम बैठे हुए हैं गाड़ी में। वो जहाँ से मैंने कॉफी Hi. Can I pack of 6? The original glazed. 6 original? Yeah. गरम गरम मज़ेदार डोनट्स लेने के बाद अब हम अपने अगले मिशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से कि मुझे G1 टेस्ट क्लियर करना है ताकि मैं गाड़ी यहाँ पे चलाने जोगी हो जाऊँ। तो चले चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह होता है। जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ G1 टेस्ट के लिए। यहाँ से हम टोकन लेंगे, इधर से जनाब टोकन लेंगे, फिर यहाँ पे आपका टोकन नंबर जो है वो अनाउंस होगा। और गाइस मैं सब ड्राइविंग सेंटर आई हूँ। यहाँ पे मैंने टेस्ट दिया G1 का और आई गॉट क्लियर्ड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी बड़ा टाइम है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो भी करने हैं। लेकिन अब चलते हैं, ज़रा मैं दिखाती हूँ बाहर मौसम कैसा है। ये देखिए जी, ज़रा बाहर निकल के देखते हैं। हाँ देखिए जनाब, यहाँ पे मौसम जो है ना इस वक्त बड़ा ही मज़ेदार है। ये है जनाब अप्रैल, और अप्रैल में अब गर्मी जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई है। और गर्मी जैसे ख़त्म होनी शुरू हो गई है तो 2-3 दिन पहले तक बहुत ठंडी हवाएं थी, लेकिन अब बारिश तो हो रही है, लेकिन वो जो सख्त वाली ठंडी हवा होती है ना वो नहीं है। और इस मौसम का इतना मज़ा आ रहा है। ये इस तरह का हम मौसम देखा करते थे जब अपने मुल्क में होते थे, तो हम कहते थे ओहो, लेकिन यहाँ पर अब अपना मुल्क बड़ा याद आता है। लेकिन बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। और अभी शाम के तकरीबन 7 बज रहे हैं और अभी भी रोशनी है। और ये 8 बजे तक और कई दफ़ा 9 बजे तक भी, मतलब पिछले दिनों में तो, और अभी अगले दिनों में 9 साढ़े 9 तक भी मैंने सुना है कि रोशनी रहती है। तो देखेंगे क्या होता है आगे साथ साथ। इस वक्त मगरिब का टाइम है, बल्कि मगरिब होने वाली है। इट्स 7:35 है और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कितनी रोशनी है। अभी मगरिब होगी। और ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ना, ये देखिए, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये कचरे के ढेर के ऊपर बनाया गया गोल्फ कोर्ट है। इसके ऊपर पे सब्ज़ा उगाया गया है। रिसाइकलिंग का जो एक मैं कहूँगी शाहकार है, वो ये सामने है। बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल मेरे घर के पास है। और जनाब वॉक कर रहे हम, मज़ा आ रहा है। ठंड है इस वक्त, है बहुत खूबसूरत। इस वक्त जो मौसम है वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन खूब ठंडी यख बस्ता हवाएं अप्रैल में। जी हम जा रहे हैं इकबाल फूड्स, और ये जो मेरे साथ मेरी दोस्त है ना, उन्होंने बताया है कि ये यहाँ का सबसे पुराना, सबसे बड़ा देसी स्टोर है। हाँ तो चले देखते हैं। एक तो हम हो गए थे मरियम के फातिमा, वो फातिमा, वो तो बहुत छोटा वो था फातिमा, ना। वो ये छोटा तो सा बहुत बड़ा, फैसलाबादियों ये का आप स्टोर है। और ये जो है ये वो एक बड़ा मार्ट है यहाँ का, और सबसे पुराना। यानी यहाँ पे हमें सारी देसी और हलाल चीज़ें मिलेंगी। हाँ हलाल और देसी सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी चीजें जो आपको पाकिस्तान में भी नहीं मिलेगी। वाह। एंड दे फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ हाँ। पाकिस्तान से ये? नहीं, ये इंडियन है बेसिकली थे। अब इन्होंने शायद टेक ओवर कर लिया है पाकिस्तान में, किसी पाकिस्तानी बंदे ने, कुछ आइडिया नहीं है उसकी ऑनर कौन है। अच्छा जी, चलिए जी, ये जा रहे हैं हम इकबाल फूड्स। अरे तो इंडियन चीज़ें होंगी ना यहाँ पे ज़्यादातर? नहीं, नहीं पाकिस्तानी है, सब कुछ पाकिस्तानी। सब कुछ पाकिस्तानी कुछ लेना है आपने तो ये है। पकड़ लेते हैं। और फिर जनाब ली हमने कुछ यहाँ पे चीज़ें, और यहाँ हम फिर आगे आए हुए थे। यहीं पे बैठ के हमने कुछ खाना भी खाना था। तो यहाँ पर हम निकल कर यहाँ से 1-2 ज़रूरी चीज़ें पकड़ी, क्योंकि काफ़ी कुछ ले चुके थे। पूरा दिन आज हमारा हिस्सा से बड़ा बिजी गुजरा, बाज़ार घर। और अब हम ये जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, और अंदर सारे बैठे हुए हैं, भाभी भाई बच्चे। और